2014 के पहले कुछ ऐसे अपराध थे, जैसे मान लीजिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। ये जो कानून है, शेड्यूल कास्ट या ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं, अगर आप अपशब्द का या कुछ ऐसा क्राइम उनके खिलाफ में करें तो SC/ST एक्ट के तहत आपको पुलिस FIR दर्ज करके और गिरफ्तार कर लेती थी। 498A IPC यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जहाँ पर डावरी डिमांड भी आ जाता है, शादी के बाद पत्नियों का ऐसा एलिगेशन कि भाई पति हमको मारपीट करता है, सास ससुर मारपीट करते हैं। ये जो 498A से संबंधित मामले थे, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित मामले थे, घरेलू हिंसा के जो मामले थे, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट एंड IPC सेक्शन 498A जैसे मामलों से संबंधित एक जजमेंट आया। काफ़ी डिटेल जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का, और ये 2014 का जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आज भी काम आता है, जहां पर अरेस्टिंग से संबंधित डिटेल गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास की गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस में ये बताया था कि किसी व्यक्ति की अगर मान लीजिए SC/ST से अगर वो ताल्लुक़ लगता है, शेड्यूल कास्ट या ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो पर्टिकुलर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ में एलिगेशंस हैं, तो जो भी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जिसने उसको अपॉइंट किया हुआ है, जब तक उसकी परमिशन ना हो तब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। और यदि कोई प्राइवेट पर्सन है, नॉन पब्लिक सर्वेंट है, जो सरकारी नौकरी नहीं करता है, तो फिर क्या, उस कंडीशन पे अप्रूवल लेना पड़ेगा SSP से, और जब तक SSP परमिशन नहीं देगा तब तक, और जब तक प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा, रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगा, तब तक अरेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि एक रीजनेबल ग्राउंड हो तभी अरेस्टिंग हो, और जब तक SSP की परमिशन ना हो, जो पुलिस का एक सीनियर आप समझ सकते हैं अथॉरिटी होती है, एक रिस्पेक्टिव बॉडी होती है SSP, जब तक वो परमिशन ना दे तब तक अरेस्टिंग नहीं हो सकती। और उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है वो स्क्रूटनाइज करेगी, देखेगी कि उसके पीछे रीज़न सुटेबल, जस्टिफाइड है या नहीं, तभी उसे डिटेन किया जाए, तभी उसे गिरफ्तार करके रखा जाए। दूसरी बात, ऐसा इस वजह से किया गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा SC/ST और 498A 498A DV एक्ट से संबंधित मामले माननीय न्यायालय के सामने आ रहे थे ऑल ओवर इंडिया, और काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। तो अनड्यू एक एडवांटेज लेने की जो अपोजिट पार्टी थी वो कोशिश कर रही थी, जैसे SC/ST एक्ट से संबंधित या महिलाओं के केस में अगर महिला को हम कंसीडर करें तो इस वजह से ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लाया। इसके साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो फॉल्स इम्प्लीकेशंस होते हैं इनोसेंट के, उससे बचाया जा सके। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। पहले जो DSP होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वो पहले एक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ले, खुद में इंक्वायरी कर ले, पूछताछ पड़ताल कर ले, उसके बाद में यदि ज़रूरत है तो FIR दर्ज करने के बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए आप गिरफ्तारी करें। अदरवाइज़ अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है तो गिरफ्तारी ना करें, और केवल फेबुलस और मोटिवेटेड जो फॉल्स कंप्लेन होती हैं फर्जी मामलों से संबंधित, उसमें गिरफ्तारी तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसा ही एक 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा जजमेंट आया था, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट। ये भी इससे संबंधित था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट से संबंधित। पार्लियामेंट ने रिवर्स कर दिया, जो हमारी संसद है रिवर्स कर दिया। कब? 2018 अगस्त में। आपको ध्यान होगा, थोड़ा तहलका हंगामा भी मचा था सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ में, कि भाई जो SC/ST प्रिवेंशन एक्ट में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑलरेडी गाइडलाइन इशू कर चुका है, तो आपको पार्लियामेंट में अलग से ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, ऐसा पार्लियामेंट ने निर्धारित किया। और दूसरा मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत, जैसे मैंने आपको बताया था SSP की परमिशन अरेस्टिंग के लिए और DSP की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत होती है किसी मामले को दर्ज करने के लिए, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं था। पार्लियामेंट ने रिवर्स कर दिया, पलट दिया। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो से किसी प्रकार की कोई DSP या SSP से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला एम्प्लॉई है, उससे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं लेनी है, और आप डायरेक्ट जाके FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसा 2008 में पार्लियामेंट ने एक कानून ले आया।
इसके साथ ही साथ में जो तहलका मचा वो इस बात को भी लेकर के था कि आपने एक किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ सेक्शन सोसाइटी को उठाने के लिए दूसरे को डिप्राइव कर दिया, दबाने की कोशिश, कुचलने की कोशिश की। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल स्थिति वही है जो पार्लियामेंट ने 2018 अगस्त में लाया। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का क्या रेफरेंस है? ये भी जस्टिफाइड है बट इन रीजनेबल सिचुएशन। और ज़्यादातर जो पुलिस अथॉरिटी, क्योंकि हर एक पुलिस अथॉरिटी के पास में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस गई थी उसके हिसाब से ही उनको काम करना है। तो ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट और खासकर गिरफ्तारी से संबंधित जो कि प्रावधानिक शक्ति सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 41 1 सबसेक्शन B में बताई गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इसके साथ ही किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप करना चाहते हैं बात, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। आप सभी रखें अपना ध्यान। जो कीमती समय मुझे यानी अशोक पांडे को दिया, आप सबका बहुत धन्यवाद।